देखो, हमारे नेता राहुल जी भगवान श्री राम का ही काम कर रहे हैं। अपने भगवान श्री राम शोषित, पीड़ित, वंचित और लोगों के लिए काम करते थे। राजनीति में दिए गए बयान कई बार विवाद खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले के एक बयान के बाद हुआ। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। पटोले ने कहा कि राहुल गांधी भगवान राम के ही आदर्शों पर चल रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गए नहीं है दर्शन के लिए, क्या नहीं? देखो, हमारे नेता राहुल जी भगवान श्री राम का ही काम कर रहे हैं। अपने भगवान श्री राम शोषित, पीड़ित, वंचित और लोगों के लिए काम करते थे। वही काम हमारे नेता राहुल जी पूरे देश में देश की जनता को न्याय देने के लिए उनकी लड़ाई शुरू है। आपको याद होगा कि जब रामलला को ताला लगा के बंद किया गया था तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस रामलला के उसका दरवाजे का ताला खुद खुलवाया था और खुद पहली पूजा उन्होंने की थी। तो जब हमारे नेता राहुल जी अयोध्या जाएंगे तो दर्शन करेंगे, लेकिन आज जो काम खुद जो उनका है वो भगवान श्री राम जी का ही काम वो कर रहे हैं। देखो, भारत देश अपना जो है वो विविध भाषा, विविध जाति, विविध धर्म के आधार पर बना हुआ है और हमारा संविधान भी ये सभी धर्म और भाषा और जाति को मानने वाला है। वहीं इस बयान के बाद राजनीति में अब हंगामा मच गया है। बीजेपी ने इस पर कड़ा विरोध जताया और कहा कि यह बयान हिंदू आस्था का अपमान है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लेकिन देश की जनता बहुत अच्छी तरह से इन सारे विषयों को जानती है, देखती है और समझती है और समय आने पर उसका जवाब भी ठीक से देती है। इस तरह की तुलनाओं का करते करते कांग्रेस पार्टी जो लगातार 55 साल तक देश में सत्तासीन थी, वो सिमटते भगवान राम की धरती पर आते आते तो लगभग जो है अस्तित्व विहीन हो गई है। ये वही लोग हैं, इनको सिर्फ याद रखना चाहिए कि जिनकी सरकार के होते हुए राम के अस्तित्व को नकारा गया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा था कि राम काल्पनिक कथा थी। एक बार जो है नाना पटोले जी को इस बात का स्पष्टीकरण निश्चित देना चाहिए कि वो काल्पनिक राम के या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ तुलना हो सके ऐसा तो मुझे लगता है कि कहीं संभावना नहीं है। इस बयान का बीजेपी के सहयोगियों ने भी कड़ा विरोध किया। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा राम का विरोध करती आई है। इसके अलावा चित्रकूट के संत रामभद्राचार्य ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे चाटुकारिता करार दिया। ये बहुत ही हास्यास्पद बयान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगर इतिहास आप देखेंगे तो हमेशा इन्होंने राम का विरोध किया। अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थली पर जो भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का प्रस्ताव था, हमेशा कांग्रेस ने उसमें टांग अड़ाई। यह कांग्रेस पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। बोला राम कभी थे ही नहीं। केवल उसकी चाटुकारिता है। वह व्यक्ति राम जी को जान नहीं पाया। श्री राम और राहुल का अंतर, श्री राम और राहुल की तुलना कैसी? किसी भी मायने में तुलना नहीं हो सकती। वही तो हाल है जो मंदोदरी कही थी, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल खज्जोत दिन करें जैसा। जैसे जुगनू और सूर्य नारायण के अंतर की तुलना की जाए। उनका कहना ऐसा भी था कि राम जी जो थे वो दलित दुबलों के काम करते तो राम तो क्या राहुल कौन सा दलित दुबलों का काम कर रहे हैं? अब जो करें मेरे तक चर्चा करनी नहीं चाहिए। वो जो करें भगवान ही जानते हैं। दूसरा प्रश्न ऐसा था कि दूसरी ओर कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस बयान का कांग्रेस के सहयोगी दलों और कुछ अन्य नेताओं ने भी इस तुलना पर नाराजगी जताई है। लेकिन कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने नाना पटोले का समर्थन किया है। अनवर ने कहा कि पटोले का बयान एकदम सही है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरी नजर में यह भगवान राम का अपमान नहीं है। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब नाना पटोले अपने बयानों को लेकर विवाद में आए हों।
इससे पहले भी राम मंदिर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयानों को लेकर भी वे चर्चा में रह चुके हैं। दरअसल वे राहुल गांधी के अब तक अयोध्या न जाने को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि राजीव गांधी ने रामलला मंदिर का ताला खुलवाया था और यह बात देश की जनता अच्छी तरह जानती है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसे नहीं हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस की सियासत में नाना पटोले ने अपनी खास जगह बनाई है। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार किए जाने के चलते ही उन्हें पार्टी की कमान भी सौंपी गई थी। छात्र जीवन में ही नाना पटोले ने राजनीति में कदम रख दिया था और 90 के दशक में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। इसके बाद नाना पटोले ने सियासत में पलटकर नहीं देखा और राजनीतिक बुलंदियों को छूते गए। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े और बीजेपी के टिकट पर एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल को हराकर संसद पहुंचे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में घर वापसी कर गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नागपुर लोकसभा सीट से नितिन गडकरी के खिलाफ चुनावी लड़ा था, लेकिन हार गए। फिलहाल वे भंडारा जिले की साकोली सीट से विधायक हैं और वे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।